नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 10 दिसंबर यानी कि एकादशी के दिन आपको करना है केवल एक उपाय और आपको मिल जाएगा मनचाहा वरदान। जी हाँ दोस्तों, आज की दोस्तों खास वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, जो है भाद्र माह के भाद्रपद तिथि की सबसे पहली एकादशी, जिसे अजा या फिर जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा। और दोस्तों जो हम उपाय बता रहे हैं वो आपको अवश्य से करना चाहिए। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही विस्तार के साथ में उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं और जो दोस्तों तीसरे नंबर वाला है उसे आप गलती से भी मत चूकिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय रहने वाला है, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि यदि आपके जीवन की कोई मनोकामना है, कोई विश है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हुई है, साथ ही साथ यदि जीवन में संकट कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी एक के पश्चात एक परेशानी आपके जीवन में आती ही जा रही है, तो आप सब महादेव जी को एक लोटा जल तो समर्पित करते ही होंगे। दोस्तों बता दें ये बहुत ही खास उपाय रहने वाला है। जब भी किसी कोई एकादशी का दिन आ जाता है और उस दिन जब आप देवों के देव महादेव जी पर जल समर्पित करने जाएं, तो एक लोटा शुद्ध जल लीजिए और इसके अंदर आप सभी को भरना होगा, थोड़ा सा गंगा जल डालना होगा। उसके बाद अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे पूरा भर लेना। ध्यान रहे जो जल रहना चाहिए वह एकदम ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन का पुराना जल इसमें भर करके महादेव जी को समर्पित करो। आपको ताज़ा जल लेना है, इसी के अंदर 2-4 बूंदे गंगा जल की भी डालनी है। इस लोटे को लेकर के पहुंचिए देवों के देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब सवाल आता है कि आपको कब जाना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। भादो माह की जो एकादशी पड़ती है बहुत ही अद्भुत एकादशी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपको उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है उन शिव का जो मुख है, ये वाला जो जलधारी का मुख है, ये सदैव उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके तो आपको किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। शिवलिंग के उत्तर की तरफ में आपको खड़ा होना है। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को देखते हुए आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल शिवलिंग देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचा श्री मंत्र या श्री मंत्र का स्मरण करते हुए आप इस जल को समर्पित करें। तो जल को समर्पित कर देने के पश्चात आपको शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजा करके आपको एक शब्द बोलना है, वो बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ताली बजाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना होगा। अब यह सुधा कौन है, क्यों गुरुदेव ने इनका उपाय बताया था, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सुधा स्वतम का पाठ कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो श्रद्धा शब्द के जो 3 बार जो भी इसका स्मरण भी कर लेता है उसे 100 बार श्राप्त करने का और साथ ही साथ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। बता दें दोस्तों कि यदि आपके पास में समय है तो इस 3 बार श्रद्धा ना बोल करके कि आप श्रद्धा स्वतों का पाठ वहीं करके बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट हर हर महादेव दोस्तों सदैव उसे हर लेते हैं। वो झोली पसार करके जो भी दोस्तों देव महादेव जी से मांग लेता है, बता दें कि हमारे बाबा इतने भोले हैं कि हर इच्छा आपकी पूरी होती है, हर मनोकामना आपकी गोद में डाल देते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी अवश्य से करते हैं। श्रद्धा सोतम के अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं, हम यहाँ पर बता नहीं सकते वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इंटरनेट से निकाल करके एक बार मात्र अपने जीवन में इस उपाय को कर लीजिए एकादशी के दिन और फिर देखिएगा कि दोस्तों मेरे बाबा का हाथ क्या है, वह तो खुद मेरा बाबा ही जानता है। ये खुद दोस्तों बता दें, ये तो खास हो गया पहला वाला उपाय, सुधा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है और एक दूसरे में बिल्कुल भी बनती नहीं है या फिर परिवार में कलह कलेश रहता है, तो ये वाला जो उपाय है वह आपको घर पर ही करना होगा। किस दिन करना है दोस्तों, मात्र एकादशी के दिन करना होगा।
इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा उपाय रहने वाला है और व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को पत्नी या फिर पत्नी कोई भी कर सकता है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर देता है, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सुख शांति समृद्धि सदैव बढ़ती चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए होगा कुमकुम। यहाँ पर मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुमकुम आपको ले लेना है, चुटकी भर, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। दोस्तों अब जब भी मैं आपको हल्दी के बारे में बात करूं तो आप सदैव समझ लिए कीजिए कि गांठ लिया कीजिए और इसे पीस करके इस तरह से पाउडर ले लीजिए, हल्दी बना लीजिए। इस तरीके से दोस्तों हल्दी ले लेनी है और इसके साथ ही साथ आपको एक दीपक भी तैयार करना होगा गोल बाती का, और उसके अंदर आपको भर लेना है गाय माता का शुद्ध देसी घी। एकादशी के दिन सुबह सुबह ही आपको यह खास उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। शाम को करना चाहो तो आप शाम को भी कर सकते हो, परंतु सुबह का जो भोर का समय होता है वह श्री हरि विष्णु जी को भी प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे ही आपके घर में जो भी भगवान नारायण जी का स्वरूप है, चाहे वह सत्य भगवान जी का हो, चाहे वह कान्हा देवी का हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का ही क्यों ना हो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है वह एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना मंदिर के सामने। उसके पश्चात में जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी को लगाना होगा आपको इनके दाएं वाले पैर पर। दोस्तों दाएं पैर पर, उल्टा मत कर दीजिएगा, बस इसीलिए हम आपको बता दें कि दाएं पैर पर आपको लगानी होगी थोड़ी सी हल्दी। और दोस्तों जो पैर है उसके ऊपर आपको लगानी होगी थोड़ी सी कुमकुम। और बता दें कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को हल्दी और कुमकुम से उनके पैर को रंग देता है, उनके पैर पर समर्पित कर देगा, उसके जीवन के सारे दुख और पीड़ाएं, कष्ट, कलह, कलेश, घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी हुई रहती है। कलेश वगैरह सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों बता दें यह वाला भी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, अवश्य करिएगा। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, कलह कलेश भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की तरफ। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है, इससे सुंदर उपाय आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। आप जो चाहोगे वे सब कुछ आपको मिलेगा, जो चाहोगे वे सब मिलेगा। आपको घर प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जो भी आपकी कामना होगी ना वो सारी की सारी श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। दोस्तों एकादशी के इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। सदैव आप मंदिर जाकर के एक लोटा शुद्ध जल लीजिएगा। अपने घर का शुद्ध जल, ताज़ा जल, तांबे का लोटा लेना है। इसके अंदर आपको डालने होंगे 7 बेलपत्र। अब 7 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, तो आप शिवलिंग जब जाओगे शिवलिंग के पास में, तो शिवलिंग पे जो भी बेलपत्र चढ़े हैं आप उन्हें स्वच्छ जल से धो करके उन्हें भी काम में ले सकते हो, परंतु खंडित मत लीजिएगा, एकदम सुंदर से जो कहीं से भी खंडित ना हो ऐसे वाले 7 बेलपत्र आपको लेने हैं और उन 7 बेलपत्रों को डाल देना है इसी लोटे के अंदर। अब इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा दोस्तों बता दें महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पेट है जो हमने दोस्तों आपको बताया है, ध्यान से सुनिएगा, जो उठा वाला उनका साइड होता है उसी लोटे जल में से जो बेलपत्र डाल दी है तो आपको ऐसे जल समर्पित यहाँ पर दोस्तों उल्टे वाले साइड में करना है। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मनोकामना बोलकर जल समर्पित करना है। उठे वाले पैर पर ये कर दीजिए। उसके पश्चात जो 7 बेलपत्र बची हैं उन 7 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और एक एक करके आप अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। दोस्तों जलाधारी की तरफ बड़ी वाली पत्ती का मुंह रहेगा, आपकी तरफ एक एक करके 7 की 7 बेलपत्र यहाँ पर समर्पित हो जाएंगी। जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है वो झोली पसार करके जो मेरे बाबा से मांग लेता है, मेरा बाबा उसकी मनोकामना अवश्य से पूरी करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे वाले उपाय की तरफ। ये जो चौथा वाला उपाय ये है आपकी जॉब के लिए है, जिन्हें सरकारी जॉब काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं परंतु फिर भी जॉब नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इतना जोर करके हम आपको बता दें कि यदि आपने ये वाला उपाय 1 से 2 एकादशी कर लिया तो अगला टाइम आप ही का होगा। चौकी पर इतने दृढ़ निश्चय कर करके बोला हुआ था दोस्तों, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, बहुत ही अद्भुत उपाय है ये। और ये हम वीडियो दोस्तों 2 दिन पहले बना रहे हैं ताकि आप इसकी तैयारी पहले से ही कर सको, क्योंकि इस बार की जो एकादशी पड़ रही है वो इतवार के दिन की है। इसीलिए दोस्तों इस दिन तुलसी जी के पत्ते काम आएंगे, तो तुलसी के पत्ते आप ठंड के दिन यानी कि रविवार के दिन नहीं तोड़ सकते हो।
इसीलिए दोस्तों हमने पहले ही आपको ये उपाय बता दिया है। आप पहले से ही तोड़ करके रखें। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा इससे 1 लोटा शुद्ध जल इस तरीके से लेना है दोस्तों। तांबे का लोटा आपको ले लेना है। इसके अंदर आपको डाल देना है 2 से 4 बूंद गंगा जल की डाल दोगे। इसी के अंदर दोस्तों आपको डालना होगा 11 तुलसी के पत्ते। दोस्तों 11 तुलसी के पत्ते आपको इसके अंदर डाल देने होंगे और इसे ले करके आपको पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राम सीता का मंदिर क्यों ना हो, चाहे राधा कृष्ण का मंदिर हो, चाहे नारायण जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। उनकी चौखट पर इस वाले कलश को रखना है और आप अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना में रखना है। कामना कह देने के पश्चात 2-5 मिनट वहाँ पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना और इस वाले एक लोटे को उठा करके कि आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, चाहे वो बेलपत्र का हो, चाहे वो खजूर का हो, चाहे वो कोई सा भी वृक्ष हो, उसके नीचे आप डाल देना। 1 से 2 एकादशी आप ये उपाय कर लेना। दोस्तों बता दें कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब के योग बन ही जाएंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अजय एकादशी का महा उपाय आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।